नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अडानी का एक बार भी नाम नहीं लिया। इस बात की खूब चर्चा भी है कि पीएम मोदी ने 88 मिनट तक बोले, लेकिन इस दौरान उन्होंने अडानी का एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा 144 करोड़ देशवासियों के नाम लिए। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बनाई हुई पिच पर बैटिंग नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के प्रति नकारात्मक बोलने वालों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के आरोपों पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करेगी। इस बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई भी होगी। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जो पीएम मोदी के लिए अडानी नाम का जाल बिछाया था, उसमें पीएम मोदी नहीं फंसे, बल्कि अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ते चले गए और विपक्ष चारों खाने चित हो गया। राहुल गांधी संसद में बैठे बस केवल पीएम मोदी के भाषण सुनते रहे। हालांकि पीएम मोदी का अडानी ग्रुप का संसद में नाम नहीं लेना उनकी रणनीति का हिस्सा था। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर कुछ नहीं बोला। यह भी बीजेपी और सरकार की रणनीति का ही हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी या बीजेपी इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि जब राहुल गांधी ने संसद में पानी पी पी कर अडानी का नाम ले रहे थे, तब भी बीजेपी नेताओं ने बीच में बोले, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। बल्कि इस दौरान नेताओं ने पीएम मोदी के नाम का जिक्र किया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वे बेबुनियाद हैं। हालांकि पीएम मोदी और बीजेपी ने अडानी ग्रुप का नाम नहीं लेकर इस मामले को तूल देने से बचा लिया। माना जा रहा है कि देश की साख और आर्थिक नुकसान को देखकर सरकार ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला। विपक्ष इस मामले को अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना चाहता था, लेकिन सरकार ने इस मामले को देश हित में जोड़कर इस मामले को राजनीतिकरण होने से बचा लिया। नहीं तो जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है, उससे काफी नुकसान हो सकता था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के रिपोर्ट को नकार दिया है। इस बीच गौतम अडानी के प्रेरणा स्रोत उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार उनके भी साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले को सुलझा लिया था। तो आइए जानते हैं कि वह मामला क्या था। कहा जाता है कि आज जो हालात अडानी ग्रुप का है, वैसा ही कभी अंबानी ग्रुप के साथ भी हुआ था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने अपने विवेक से उसे पार पा लिया था। गौतम अडानी एक के बाद एक कारोबार में हाथ आजमाते चले गए और शिखर पर चढ़ते रहे, लेकिन अचानक अर्श से फर्श पर आ गए। कभी गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर थे, लेकिन आज गौतम अडानी टॉप 10 की सूची से बाहर हो गए हैं। अडानी आज हर क्षेत्र में अपना कारोबार फैला चुके हैं। यह ग्रुप अंबानी ग्रुप को पीछे छोड़ता जा रहा है। कहा जाता है कि अडानी ग्रुप ने कई ऐसे निर्णय लेते रहे हैं जो दूसरा कोई नहीं ले सकता। बहरहाल, कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था। इसके बाद रिलायंस के शेयरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रही, जैसे आज अडानी ग्रुप का शेयर आसमान छू रहा था। इसके बाद कोलकाता में बैठे कुछ दलालों ने रिलायंस कंपनी के शेयर को गिराने की साजिश रची और कंपनी के शेयर को बड़े पैमाने पर खरीदे। बताया जाता है कि इस साजिश के तहत दलालों ने शॉर्ट सेलिंग के जरिए रिलायंस के करीब 3 लाख से ज्यादा शेयर बेच दिया था। इसके पीछे दलालों की मंशा पैसा कमाने की थी, जिसके बाद रिलायंस के इतने शेयर बिकने की वजह से उसका भाव गिर गया। अडानी के साथ भी हिडनबर्ग ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से अडानी के शेयर में भारी गिरावट आज तक जारी है। हिडनबर्ग ने भी ऐसा ही किया। उसने भी अडानी की रिपोर्ट में शॉर्ट सेलिंग की बात कही है। हिडनबर्ग भी शॉर्ट सेलिंग के जरिए शेयर खरीदता है और पैसा कमाता है। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कुछ दलालों को तैयार कर रिलायंस के शेयर खरीदे, जिसके बाद दलालों का पैसा कमाने का सपना चकनाचूर हो गया। तो यह रही धीरूभाई अंबानी की कहानी, जिन्होंने दलालों के मुंसीबों पर पानी फेर दिया और रिलायंस के गिरते शेयरों को बचा लिया। आज भले गौतम अडानी का समय ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि गौतम अडानी धीरूभाई अंबानी के नक्शे कदम पर चलकर इस मुसीबत से निकल सकते हैं। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे हिडनबर्ग का भी मकसद पैसा कमाना है, तो क्या वह जो रिपोर्ट बनाया है उसके तथ्य सही हैं,
यह भी कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका मानना है कि संबंधित शेयर में घोटाला हुआ है, यानी उस कंपनी का मानना है कि घोटाला हुआ है। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।